हेलो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस। So let's start. The lead bank responsibility in the state has been allocated among us three बैंक। जो लीड बैंक्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेजर तीन बैंक हैं उनको बनाया गया लीड बैंक्स। फर्स्ट है पीएनबी, तो हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक पीएनबी है। यूको बैंक, यूको बैंक को 4 डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक बनाया गया है। वो है बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर। और 2 डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई को बनाया गया चंबा, लाहौल स्पीति में लीड बैंक। और यूको बैंक जो है वो कन्वेनर बैंक ऑफ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। यूको बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कन्वेनर बैंक ऑफ स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। State has a network of 2,195 bank branches, of which more than 77% branches are in rural areas. स्टेट में 2195 बैंक ब्रांचेज टोटल है और उनमें से 77% जो है रूरल एरियाज में। तो मोर देन 1000 and nearby 1500 in round figures. From October 2019 to September 2020, 5 new branches were opened और अभी तक 1693 ब्रांचेज जो हैं वो रूरल एरियाज में हैं। 396 ब्रांचेज जो हैं सेमी अर्बन एरियाज में हैं और 106 जो ब्रांचेज हैं वो शिमला में। फंक्शन कर रही हैं। द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय आरबीआई। पूरे हिमाचल का जो अर्बन सेंटर कैटेगरी में रखा गया वो शिमला को रखा गया आरबीआई के द्वारा। तो एज पर 2011 सेंसस द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट कम्स टू 3,129 अगेंस्ट नेशनल एवरेज ऑफ 11,000। As of September 2020, PSB public sector banks have 1170 branches constituting more than 53% of total branch network of banking sector in the state. पीएनबी के पास लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज किसी बैंक की है, पीएनबी से 372, एसबीआई 324, यूको बैंक 173 in public sector bank, and in private sector bank 176 branches of HDFC, 69 ICICI, 176 branches of private sector bank in Himachal is present, and out of 176 HDFC has 69, ICI 32, and 3 small financial banks are functioning in the state and have 6 branches. Indian Post Payment Bank is a payment bank functioning in the state with the branch network of 12 branches, one in each district. तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसकी सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्रांच है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, जिसको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक,
और रीजनल रूरल बैंक है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, उसकी सितंबर 2020 तक 265 ब्रांचेज हिमाचल में है रूरल एरियाज में। द कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स हैव 45 branches. State Apex Cooperative Bank, for example, Himachal Pradesh Cooperative Bank 218 branches, Kangra Central Cooperative Bank 217 branches, 5 urban cooperative banks with 26 branches are also operating in the state. And in terms of district wise spread of bank branches, Kangra have highest number of branches and that is 423. Lahaul Spiti 23. The outreach of bank services has further increased by installation of 2076 ATMs by various banks, और अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक 23 नए एटीएम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं स्टेट में। नेक्स्ट इज बैंक्स हैव डिप्लॉयड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स known as bank mitras in the sub services area to provide banking services to far flung areas where brick and mortar branches are not functionally viable. Okay, at present बैंक मित्रा जो है बैंक एजेंट समझ सकते हो आप, जो कि उन एरियाज तक जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक के रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग होती है वहां पे जाके करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही दुर्गम इलाके होते हैं और वहां पे बैंक नहीं खोला जा सकता। सो अभी 4162 बैंक मित्रा डिफरेंट बैंक्स के द्वारा हायर किए गए हैं। इसके अलावा आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है जिसका हेड होता है जनरल मैनेजर, और नाबार्ड जो है उसका हेड होता है चीफ जनरल मैनेजर। आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है उसका हेड होता है जनरल मैनेजर, और नाबार्ड का जो हाईएस्ट होता है वो है रीजनल ऑफिस चीफ जनरल मैनेजर। सिंपल है, आरबीआई का जनरल मैनेजर, नाबार्ड का चीफ जनरल मैनेजर, और उनका जो ब्रांच है रीजनल ऑफिस हैं वो सिमिलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट का जो अपेक्स बैंक है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। in 3-tier credit structure with KCCB and Jogendra Central Cooperative Bank as central banks in 6 districts. State Cooperative Bank has its branches on core banking system. A total of 1654 societies are affiliated with the bank and the bank is giving dividend out of its profit. Role and responsibility of bank is well organized as a partner for accelerating the socio-economic growth of the state. Flow of credit in all priority areas has been enhanced. As of September 2020, banks in the state have achieved 5 out of the 7 national parameters by RBI. Lending to priority sector, small and marginal farmers, micro enterprises, weaker sections, and lending to women. At present, banks have extended 56.14% of their total loans to priority sector activities like agriculture, MSME, education loan, housing loan, microcredit, etc. Agriculture loans constitute 17.6% of total loan extended by bank as on September 2020 as against the national parameter of 18% set by
RBI. Advances to weaker sections and women have a proportion of 36.9 and 10.77% in total lending by banks as against the national parameter of 10 and 5% respectively. Credit deposit ratio of banks in the statehood at 42.33% up to September 2020. The position of national parameters is given below in the table. Financial inclusion initiatives. Financial inclusion denotes delivery of financial services and products at an affordable cost to the excluded section of our society and low income groups. Government of India has launched a comprehensive financial inclusion campaign, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, throughout the country to bring the excluded sections of our society in formal banking system. This special campaign has completed more than 6 years. Bank in the state have covered all the households with at least one basic saving deposit account of each household. Banks have 16.3 lakh basic saving bank deposit accounts under the scheme up to September 2020 out of a total 16.3 lakh प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। तो सितंबर 2020 तक 16.3 लाख अकाउंट्स जो है वो खुल चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। Banks have opened 13.9 lakh account in rural areas and 2.94 lakh account in urban areas. Banks have issued RuPay debit cards to 13.16 lakh Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account holders and covered more than 82% of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account. Banks have taken initiatives to link the bank account with Aadhaar and mobile number and seeded 83% of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts up to September 2020. Next is Universal Social Security Initiatives under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme. In the second phase of implementation of the scheme, Government of India has launched 3 social security schemes as a comprehensive social security initiative targeted mainly at the poor and unprivileged. The present status of social security scheme is mentioned as below. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Scheme is providing renewal 1 year accidental death special liability cover of 2 lakh to all the saving bank account holders in the age group of 18 to 70 years for a premium of 12 per annum per subscriber and renewal from 1st June every year. Banks have 14.24 lakh subscribers under Pradhan Mantri SBY up to September 2020. Insurance company have settled near 779 insurance claims under the scheme up to December 2020. और जो स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ये सारी स्कीमें आती है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई। और नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना is focused on unorganized sector and it provides subscribers a fixed minimum pension of 1,000, 2,000 up to 5,000 per month starting at the age of 60 years.
depending on the contribution exercised on entering at the age between 80 to 40 years. A fixed minimum pension is guaranteed by the government. If regular contribution is made for 20 years, the state government has also contributed in the APY. The contribution for state government toward subscribers of APY is made in eligible accounts subject to 50% of the total contribution by the subscriber or 2000, whichever is lower. The state government is focusing on Manrega workers, midday meal workers, agriculture and horticulture laborers, and Anganwadi workers to adopt the APY, Atal Pension Yojana. Banks have focused on aggressive awareness campaign under the scheme through camps, press, media, publicity, etc. In the Atal Pension Yojana, banks have enrolled 1,77,167 subscribers under the scheme up to September 2020. Department of Post is also participating in the Atal Pension Yojana scheme. Pradhan Mantri Mudra Yojana. Pradhan Mantri Mudra Yojana was rolled out in the country including HP. It is responsible for developing and refinancing all micro enterprise sector by supporting the financial institutions which are in the business of lending to micro and small business entities engaged in manufacturing, trading and services activities. All advances granted on or after 8th April 2015 falling under this category are classified as Mudra loans under the scheme. As on September 2020, banks in HP have sanctioned fresh loans to the tune of 304 crore to 20,317 new micro entrepreneurs under the scheme in the current financial year 20 to 21. For this period, a cumulative total of disbursed loan is 2598.04 crore, covering 1,66,096 entrepreneurs. There are some questions from this paragraph only, and we will discuss them also. First, we are going to cover all the economic survey. Stand Up India scheme. Stand Up India scheme has been formally launched throughout the country that aims to encourage entrepreneurial culture among unserved and undeserved segment of society represented by SC, ST and women. These comes under Stand Up India scheme. The scheme facilitates loan of 10 lakh to 1 crore from banks to at least one scheduled caste and scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up to a new enterprise in the field of construction, business or service sector. Banks have sanctioned 94.23 crore to 494 new enterprises set up by SC, ST and women entrepreneurs under the scheme up to September 2020. Financial awareness and literacy campaign. Financial literacy and awareness campaign plays a significant role in reaching the target groups. Banks are conducting financial literacy campaign through the financial literacy centers and through its bank branches in HP. Business volumes of banks. The aggregate deposit of all banks operating in state increased from 113 crore on September 2019 to 139,352 crore by September 2020. Deposits of banks have grown at year-to-year growth of 13.19%. The aggregate advances have also increased from 52.209 crore on September 19 to 56,308 crore on September 2020, which implies a year-to-year growth of 7.85%. The total banking business have grown to 1,95,660 crore and registered year-to-year growth of 11.60%. Now, public sector bank have the largest market share of 65%. RRB has a share of 5%. Private banks at 10% and cooperative sector banks at 20%. The comparative data is given in table. So it is a table.
we are just going to cover all the subject, and then after covering we will see the all the questions that is being derived, because reading the economic survey will give us idea. It will it kind of overview. So performance under annual credit plan. Banks prepared annual credit plan for financial year 2020-21 for disbursement of fresh loan on the basis of potential worked out for various priority sector activities by NABARD. The financial targets under annual credit plan 2021 have been increased by 9.45% over the last plan outlined fixed at 27,702 crore. Banks have disbursed fresh loans to the tune of 14,256 crore up to September 2020 and achieved 51.46% of the annual commitment. The sector-wise target achievement up to 39/2020 is given below. So next is about schemes. So here we'll read about the various schemes like National Rural Livelihood Mission, Pradhan Mantri Employment Generation Scheme, National Urban Livelihood Mission, Dairy Entrepreneurship Development Scheme, Kisan Credit Card. Okay, so let's know about these schemes. What is National Rural Livelihood Mission? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम, गवर्नमेंट इंडिया का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए? गरीबी हटाने के लिए। कैसे? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर पर्टिकुलरली वुमेन एंड अनेबलिंग दीज इंस्टीट्यूट टू एक्सेस ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लिवलीहुड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूरल, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है गरीबी घटाने के लिए, स्पेशली वुमेन्स को टारगेट किया गया, उनका ध्यान रखा गया है। तो हिमाचल में ये जो स्कीम जो है लॉन्च की जा रही है वो हिमाचल स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत की जा रही है। रूरल डेवलपमेंट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो हिमाचल प्रदेश के बैंक्स हैं उनको 91 करोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत 10,270 बेनिफिशरीज होंगे और बैंक्स हैव सैंक्शनड 2471 लोन टू द ट्यून ऑफ 39.16 करोड़ अप टू 10th दिसंबर अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो बैंक्स को देखिए, बैंक्स को दिए गए हैं, वेरियस बैंक्स को 91.30 करोड़ और उसके अंतर्गत 10,270 बेनिफिशरीज आएंगे। तो बैंक्स ने अभी तक 2471 बेनिफिशरीज को लोन दे दिया है। कितना? 39 करोड़ का। तो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो पहले शहरी रोजगार योजना थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसको ही रिस्ट्रक्चर किया और उन्होंने नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को लॉन्च किया। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है वो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन का एक कंपोनेंट है और ये फोकस करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस
प्रोवाइड करने के लिए लोगों को सब्सिडी इन थ्रू ए प्रोविजन ऑफ interest subsidy on loans to support establishment of individual and group enterprises and self-help groups of urban poor. So national urban livelihood mission NULM HP में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया है, लॉन्च किया गया है। और banks have disbursed loan of to a tune of 3.33 crore under NULM as on 31st अक्टूबर। बैंक्स ने जो लोन डिसबर्स किया है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत 3.33 करोड़ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है और इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खादी KVIC जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एट स्टेट लेवल द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू KVIC, KVIB एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ए टारगेट ऑफ फाइनेंसिंग 1215 न्यू यूनिट्स अंडर द स्कीम आर एलोकेटेड टू बैंक्स। Implementing agencies have been targeted to provide margin money disbursement in the tune of 36.43 crore under the scheme. Banks have sanctioned 23.97 crore as margin money to the entrepreneurs of 479 units till September 20. Next है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रो स्कीम। यह है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये जो स्कीम है वो नाबार्ड के थ्रू लॉन्च हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है फॉर डेयरी सेक्टर एक्टिविटीज। सो कैपिटल जो सब्सिडी है तो वो नाबार्ड के द्वारा एडमिनिस्टर होगी। और बैंकों को बैंक्स हैव सैंक्शनड 356 प्रपोजल इन्वॉल्विंग 4.76 करोड़ अप टू सितंबर। सो बैंक्स ने 356 प्रपोजल जो है वो सैंक्शन किए हैं, कितने के 4.76 करोड़ के सितंबर तक। किसके अंतर्गत? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो बैंक जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जो उनकी रूरल ब्रांचेज हैं। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप फार्मिंग के रिलेटेड उनकी नीड है उनको पूरा कर सके। बैंक्स ने जो फ्रेश किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं 87,000 फार्मर्स को दिए हैं, जिनमें 1356 करोड़ अप टू सितंबर 2020 तक 1356 करोड़ दे चुके हैं। 87,402 क्रेडिट कार्ड उन्होंने सितंबर 2020 तक दे दिए हैं। और बैंक्स ने फाइनेंस्ड 4,22,168 फार्मर अंडर KCC स्कीम विद एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 6670 करोड़ अप टू सितंबर 2020। यानी कि इसका मतलब है जो फ्रेश क्रेडिट कार्ड थे वो 87,402 दिए थे जो फ्रेश थे, और टोटल जो है वो 4,22,168 फार्मर्स को दिए जा चुके हैं टोटल। नेक्स्ट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू हैव डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड स्किल अप ग्रेजुएशन ऑफ रूरल यूथ गियर टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. The lead banks UCO Bank, PNB and SBI have set up rural self employment training institute. देखिए इंपॉर्टेंट है यूको PNB SBI इन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सेटअप किया है RSCTI यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया है जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर. सो ये जो इन्होंने स्थापित किए हैं इंस्टीट्यूट, they are conducting EDP under various government sponsored programs for poverty alleviation and develop entrepreneurship under this scheme. So the main point is rural self employment training institute जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं, किन्नौर लाहौल स्पीति में नहीं किए गए हैं. और किन बैंकों ने किए हैं? रूरल बैंक, लीडिंग बैंक SBI, PNB एंड यूको. That's it. Special drive for Aadhaar linked with bank account and verification of Aadhaar in all existing bank accounts. HP में 95 आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं वेरियस बैंक्स ने. क्यों किए हैं? टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ आधार अपडेशन एंड एनरोलमेंट. पूरे हिमाचल में 95 आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर. नेक्स्ट है नाबार्ड. NABARD has strengthened its association with the developmental process substantially or integrated rural development in the recent years by the initiatives encompassing a wide range of activities. Which activities? Development of rural infrastructure, microcredit farmer producer organizations, rural farm and non-farm sector, skill development, increased refinance, besides strengthening the rural credit delivery system in the state. In addition, NABARD is also implementing or associated with certain schemes as we have studied till now. Next is rural infrastructure. Development of infrastructure in rural area through Rural Infrastructure Development Fund. इसका जो इंसेप्शन हुआ था 1995-96 से हुआ था. हैज इमर्ज एज नाबार्ड्स मेजर इंटरवेंशन इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके. अंडर दिस स्कीम कंसेशनल लोन्स आर गिवन बाय नाबार्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन फॉर द completion of ongoing projects and also to start new projects in certain selected sectors. Financing over the years has become broad based, covering 37 eligible activities into agriculture and related sectors, social sector and rural connectivity. From an initial allocation of 15 crore under RIDF 1 from the year 95 to 96, the allocation to the state had now reached the level of 844 crore under RIDF XXB. RIDF has played an important role in development of diversified sectors like irrigation, road and bridges, flood protection, drinking water supply in addition to primary education, veterinary services, watershed developments, IT infrastructure. In recent year, innovation project for development of poly houses and micro irrigation systems and solar irrigation have been supported. Financial assistance of 886 crore has been sanctioned under RDIF for implementation of 12,151 projects as of 31/12/2020 to the state, including rural roads, bridges, irrigation, rural drinking water, education, animal husbandry, etc. An amount of 326 crore has been disbursed up to 31/12/2020 to the state government after the implementation completion of the sanctioned projects. 11,790 kilometer road will become motorable. 25,743 मीटर ऑफ ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड 1,58,030 हेक्टेयर लैंड विल बेनिफिट थ्रू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. इन एडिशन 2,921 रूम्स इन प्राइमरी स्कूल्स, 64 साइंस लैब्स इन सेकेंडरी स्कूल, 25 IT सेंटर एंड 387 वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड.
वेयरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नाबार्ड ने जो 418 लाख स्टेट गवर्नमेंट को सैंक्शन किए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में। वन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर प्रोजेक्ट एट चूरा चंबा with 500 MT capacity is being implemented by HPMC for modernization and upgradation of cold store into CA store. 855 lakh at Rodu, OD and Patlikuri with capacity of 3480 metric ton has been sanctioned as of 31/12/2020. Next is food processing fund. NABARD has established a food processing fund with a corpus of 2000 crore in 14-15 for providing financial assistance for establishing the designated food parks and also for setting up of individual food agro processing units. MS Kremika Mega Food Park has been extended financial assistance of 32.94 crore out of total project cost of 103 crore in the state. Refinance support. NABARD extends long-term refinance for diverse activities. Rural housing, small road transport operators, land development, minor irrigation, dairy development, self-help groups, farm mechanization, poultry plantation, horticulture, sheep goat, piggery rearing, packing and grading house activity and other sectors to the tune of 615 crore during 2021. HP Gramin Bank and Cooperative Bank has released an amount of 269 crore under long-term refinance and 59 crore to commercial banks as on 31/12/2020. NABARD has also supplemented the efforts of cooperative banks and RRBs for crop loan disbursement in the state by sanctioning short-term credit limit of 1015 crore, against which the bank have drawn refinance assistance of 1015 crore during 19-20. Further, an amount of 1660 crore was sanctioned in the current year, out of which 1380 crore has been drawn as of 31/12/2020 to mitigate the impact of COVID-19. NABARD has provided special liquidity facility of 550 crore to cooperative banks in HP. Special refinance schemes. To give boost to the agriculture and rural sector in post-COVID era, NABARD launched 4 new schemes. Transformation of PACS, Primary Agriculture Cooperative Society, as MSC's multi-service center. Under this scheme, an amount of 3.17 crore has been sanctioned to 13 PACS in the state as on 31/12/2020. Special refinance scheme in NABARड, वाटरशेड एंड वाडी प्रोजेक्ट एरिया. जो स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम है इसके अंतर्गत सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सपोर्टेड NABARD watershed and wadi area by providing concessional refinance facility at 3% to the bank for extending cheaper credit to ultimate beneficiaries. यानी कि 3% पे लोन मिलेगा. इसका सिंपल मतलब ये है स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम के अंतर्गत इन वाटरशेड एंड वाडी प्रोजेक्ट एरिया. नेक्स्ट स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. Scheme aim to provide a fillip to Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. NABARD will extend a long-term refinance to all eligible banks, FIs, at 4% to APRI to accelerate capital formation in micro food processing enterprise. Schematic refinance for water sanitation and hygiene activity. Scheme aims to meet credit requirement of banks, FIs, to enable them to provide timely and hassle-free credit to eligible beneficiaries, entrepreneurs to facilitate vast activities. Next is government-sponsored schemes. Under National Livelihood Mission, 1.48 crore subsidy has been released in financial year 1920 and 98 lakh for the year 2021 as on 31/12 in the state.
नेक्स्ट इज माइक्रो क्रेडिट. सेल्फ हेल्प ग्रुप movement has spread across the HP and now a firm base. Movement has given added support to human resource and financial product. 31 मार्च 2020 तक क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ क्रेडिट लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे 58,872 और नंबर ऑफ क्रेडिट लिंक्ड SSGs विद लोन आउटस्टैंडिंग वाज 13,063 विद एन अमाउंट ऑफ 15,491,000. The announcement in Union Budget 14-15 financing of joint farming group Bhumihin Kisan has given further credence to effort to NABARD in innovating and reaching out to the landlands farmer through joint liability groups mode of financing. As on 31/2020, 8,424 joint liability group have been provided loans disbursement of 11,174 लाख during the year 2021. नाबार्ड ने इसके लिए 40 लाख सैंक्शन किया है ईच टू HP ग्रामीण बैंक, SBI, यूको बैंक और प्रमोशन एंड क्रेडिट लिंक्ड ऑफ 1,000 JLGs ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years. प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एंटिटी होती है और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि किसान हो गया, मिल्कमैन हो गया, उनके द्वारा बनाई होती है. इसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है और कोई भी और लीगल फॉर्म हो सकता है. लीगल फॉर्म मीन्स जिसका कागज पे उन्होंने रजिस्टर करवाया है. और इसका मतलब होता है कि जो भी बेनिफिट होगा वो इसके मेंबर होंगे उनमें बांट लिया जाएगा. तो जो FP होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसका जो मेन एम होता है कि जो जितने भी फार्मर हैं या जितने भी मेंबर हैं उन सबको जो इनकम है उनकी वो बढ़ जाए. कैसे बढ़े? थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनकी अपनी हो. तो नाबार्ड ने इसके लिए क्या किया? नाबार्ड हैज क्रिएटेड इट्स ओन फंड फॉर प्रमोशन एंड नर्सरिंग ऑफ FPOs थ्रू द कंट्री. तो HP में 10 लाख सैंक्शन किया है फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 99 FPOs इन ऑल द 12 डिस्ट्रिक्ट्स. दीज FPOs होती है वो अंडरटेक प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, मिल्क, फ्लावर, मतलब जो भी प्राइमरी होता है जो कि एक किसान जो है उगा सकता है वो उससे लिंक रहेगा. एज ऑन 31 दिसंबर 20 4.55 करोड़ रिलीज कर दिया जा चुका है इन FPOs को. नेक्स्ट इज वाटर सेट डेवलपमेंट. नाबार्ड ने 31 वाटर सेट प्रोजेक्ट जिसमें से 9 स्प्रिंग सेट है और 3 क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हैं 31 दिसंबर 20 तक कर दिए हैं सैंक्शन. During the year 2021, an amount of 10 crore has been disbursed under the project against the sanctioned amount of 13 crore and up to 31/12/20 an amount of 80 lakh has been released. These projects will enhance the availability of water, environment protection and increase productivity and income of farmer and conserve diminishing pastures and facilitate animal husbandry. नेक्स्ट ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड. नाबार्ड ने 9 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं 31 दिसंबर तक और उसके लिए ग्रांट की गई है 14.60 करोड़ की, जिसमें कि 2,782 फैमिलीज को कवर किया गया. दीज प्रोजेक्ट एम एट सेटिंग अप वाडीज स्मॉल और कार्ड के as well as dairy unit in selected villages covering about 1842 acre of area for plantation of mango, kinnu, lemon, apple, walnut, pear, wild apricot. These projects are providing tribal people with an opportunity to raise their income through the Wadi and dairy initiatives. तो देखिए नाबार्ड ने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 9 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और उसके लिए जो ग्रांट है वो 14 करोड़ रखी गई है और उसमें
2700 फैमिलीज को कवर किया गया। इसमें डेयरी वाले किसान भी आ सकते हैं और बागवान भी आ सकते हैं, और जो अभी फलों के नाम, जो फ्रूट्स के नाम लिए, वो उसमें कवर होंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड, यानी कि FSSPF। देखिए, टिल नाउ ए क्यूमुलेटिव ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 3 करोड़ हैज बीन सैंक्शनड बेनिफिटिंग 15,000 फार्मर ड्यूरिंग द 2021। 4 प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। These projects pertain to conservation of indigenous honeybee and promotion of honey value chain, integrated farming system, value addition of flower and sustainable vegetable production through climate resilient technology. Next, NABARD consultancy services। जो NABARD consultancy services है, ये सब्सिडायरी है और ये NABARD के द्वारा ही प्रमोट की गई है, NABARD की ही सब्सिडायरी है। is engaged in providing consultancy in on sphere of agriculture, rural development and allied areas. NABCONS leverages on the core competition of NABARD in the area of agriculture, rural development, especially multidisciplinary projects, banking, institutional development, infrastructure training. NABCOM is involved in following major assignments during current financial year. So project development consultancy for integrated cold chain project at Parala, खरपत्थर, feasibility report of post harvest management infrastructure under JICA for HP State Agriculture Marketing Board, comprehensive study of किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड हैंडलूम सेक्टर। ये कौन करता है? ये सारी चीजें करता है NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट, NABCOM जो है वो सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है, किसके लिए? DDU JKY इन द स्टेट। थर्ड पार्टी सर्विस ऑफ टॉयलेट, NABARD जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो सर्वे करती है, थर्ड पार्टी सर्वे ऑफ टॉयलेट, यानी कि सर्वे कंडक्ट करवाती है, करती है, कंस्ट्रक्टेड बाय SGVN। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो NABARD के द्वारा जो पैसा NABARD से डिसबर्समेंट होता है, एलोकेटेड होता है, तो ये उसका एक तरह से सर्वे करते हैं, एक तरह से चेक करते हैं कि चीज़ें हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, उस तरीके से। NABARD इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन HP, NABARD जो है उसको डेजिग्नेटेड किया गया नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, सेटअप अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। NABARD ने सैंक्शन किया है 20 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम्युनिटीज इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एन अमाउंट ऑफ 14.56 करोड़ रिलीज बाय NABARD। सो नेक्स्ट चैप्टर इज प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, और अभी तक हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।